Hello, Cho. Let's see the question. d2x over dt square plus omega naught square x is equals to 0. In the equation of SHM, omega naught refers to option A k upon m, option B root k upon m, option C root 2k upon m, and option D 2k upon m. So let's see the key concept of this question. बात किसकी चल रही है बेटा? SHM की. तो एक काम कर लेते हैं. यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या रहेगा? SHM. That means the simple harmonic motion. तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. तो लेट्स कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग. मान लिया ये यहाँ पे फिक्स है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ओके, ये हमने क्या लगा रखी है? एक स्प्रिंग लगा रखी है. और यहाँ हमने ये क्या कर दिया? ये एक एम मास का बॉक्स यहाँ लगा दिया. तो अगर हम इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं कितना? बाई एक्स. तो आपको मालूम है दिस विल एक्सपीरियंस अ रीस्टोरिंग फोर्स एफ. तो व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? तो रीस्टोरिंग फोर्स will try to oppose the motion and put the body back to its original position. कहाँ पर? उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है. इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये डिस्प्लेसमेंट. जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ज्यादा लगेगा. और विद अगर इसके वेक्टर की बात करें ये माइनस लग जाता. तो दिस बिकम्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स. सिंपल ये रहता है. यानी फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कैसी? अपोजिट होती है. तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस एसएचएम में इक्वेशन बनेगी अगर हमारी, यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल हो गया क्या? माइनस के एक्स वेक्टर. हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड लॉ से एम ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर. तो यहाँ से एम का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ए वेक्टर विल बिकम माइनस के अपॉन एम एक्स वेक्टर. ये कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया हमारा एफ वेक्टर इक्वल क्या होता है? एम ए वेक्टर. तो यहाँ से हमारा एक्सलेशन क्या हो जाएगा? वी नो दैट एक्सलेशन इज इक्वल टू d2x vector over dt square. That means the double differentiation of displacement. ये हमारा हो जाएगा d2x vector divided by dt square is equals to माइनस का k अपॉन m x वेक्टर. इसको इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा d2x वेक्टर डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस का k अपॉन m x वेक्टर इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना, इट रिसेंबल्स with equation of SHM. So SHM की इक्वेशन क्या थी? d2x ओवर dt square plus omega naught square x is equals to 0. So on comparing, ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारा आ जाएगा k अपॉन m के. देखिए एक्स से पहले ओमेगा नॉट k अपॉन m आ जाएगा. यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट के अंदर k अपॉन m. और यही आपसे पूछा भी था. तो अगर हम मैच करेंगे तो पूछ रहा आपसे ओमेगा नॉट रिफर्स टू रूट k अपॉन m. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.